की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है, शुगर माफिया का जिक्र नहीं है, शुगर कार्टेल का जिक्र नहीं है। जो FIR हैं आपके सामने है वो मेरे कारोबार के 8-8, 10-10 साल पुराने चीज़ों को उन्होंने उठाया हुआ है और फिर एक फर्जी कहानी बनाई हुई है कि जी कैश का ये इसके अकाउंट में जमा हो गया, कैश इसके अकाउंट में जमा हो गया। भाई मैं आपको अर्ज करता हूँ, मेरी बड़ी साफ और शफाफ डॉक्यूमेंटेशन है। मैं हर साल इनकम टैक्स ठीक ठाक देता हूँ। मैं मेरे और मेरे फैमिली और तमाम लोगों के अकाउंट जो हैं वो इनकम टैक्स वालों के पास मौजूद है। हर चीज़ जो उसमें जमा होती है ये बाहर निकलती है, वो उस हिसाब का हिस्सा होती है। अच्छा तरीन साहब, एक मिनट है, ये हो ही नहीं सकता कि आप इस तरह से कोई चीज़ गलत हो। शुगर का कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। ये आप लोग आइंदा से मेहरबानी करें, ये ना कहा करें कि जहांगीर तरीन के ऊपर शुगर का कोई केस लगा हुआ है। शुगर से कोई अभी भी खत्म नहीं हुआ। दूसरा जो मुझे अफसोस वो ये है, मैंने सारी ज़िंदगी एक तरीके से काम किया है इस मुल्क में, और मैं याद रखें मैं पहले काश्तकार था, फिर बिजनेस में आया, उसके बाद मैं सियासत में आया। मैंने सियासत में आके बिजनेस नहीं बनाई, मैंने अपना एक नेक नामी है मेरी इस मुल्क में, अल्लाह के शुक्र से। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी एक रेपुटेशन है यहाँ पे ऊपर भी है, हर जगह पे ऊपर भी। आप जाके किसी बिजनेसमैन से बात कर लें कि जहांगीर तरीन की जो बिज़नेस है वो साफ़ शफाफ है या नहीं है, वो आपको कहेंगे अगर ये साफ़ शफाफ नहीं है तो फिर और कौन साफ़ शफाफ है। इस मेरी जो नेक नामी के ऊपर कोशिश की जा रही है धब्बे लगाने की, इसकी मैं पुरजोर मज़म्मत करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं इसमें से सुरखरू होऊंगा और सब लोगों को आमतौर पता लगेगा कि जी ये असल बात क्या थी। और ये जो सारा कुछ पर शुगर माफिया, शुगर क्राइस, शुगर की कीमत बढ़ गई, ये मेरे पे इल्ज़ाम भी अभी तक नहीं लगा 1.5 साल के बाद। अच्छा तरीन साहब ये एक मिनट, तरीन साहब ये क्लियर करें पहले आप पहले मुझे बात जी आप क्लियर ये बात करें कि एक तो आपके अरकान जो आपके हमायती है उनकी तादाद डे बाई डे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर है कि कोई भी हो उसे नहीं छोड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट भाई, एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि कोई भी हो। लास्ट टाइम भी सर सुन ले, जवाब दिए बगैर सुन ले और बाबा, मैंने यही तो आपको अर्ज किया है। मैं कौन सा कह रहा हूँ मेरे केस जो है वो आप ख़त्म कर दें। मैं तो अदालत में मौजूद हूँ यहाँ पे उनका मुकाबला करने के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चीनी की कीमत बढ़ने से, चीनी का माफिया होने से इन तीनों FIR का कोई ताल्लुक नहीं है, तो मुझे छोड़ने की कोई बात नहीं है। अच्छा तरीन साहब एक मिनट राजा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक सेकंड। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये बात बहुत जरूरी है ये सवाल। आपके सवाल का जवाब आ रहा है। खान साहब के बहुत करीब रहे हैं, ये आपके सवाल का जवाब आ रहा है। एक दबंग लीडर है, आप साफ नाम क्यों नहीं लेते? शहजाद अकबर, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, चारों में से कौन आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है और चारों में से कौन इमरान खान को मिसगाइड कर रहा है? खुद का नाम तो बता देना। मैं सेंटर में है। देखिए मेरी अर्ज सुने, आपने बहुत इंसिस्ट करके ये सवाल किया। नाम बता। मैं इस वक्त एक 1.5 साल से इनके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मैं नहीं जाता। मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, मैं कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, मगर कोई ना कोई तो होगा इंशाअल्लाह, बाद में पता लग जाएगा। जी इंसाफ की सरबराही कौन करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक सेकंड। सर ये इररिलेवेंट बंदे हैं, आप पिछली दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुने, हम आज यहाँ पे तमाम दोस्त जो रियासत मदीना है, उस रियासत मदीना में तरीक़ इंसाफ के 40 के करीब मेंबरान ये मुतालबा कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कि खान साहब हमें इंसाफ चाहिए। रियासत मदीना में आप इस कुंबे के सरबराह हैं, आप तरीक़ इंसाफ के कप्तान हैं, और अगर आप कप्तान हो के अपने कुंबे को, अपने लोगों को इंसाफ के लिए मिल नहीं रहे, इंसाफ जो कि ज़्यादती हो रही है, हम सब समझ रहे हैं जहांगीर खान तरीन से, तो इसके लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस बात को और मज़ीद आगे ना बढ़ाएं। शरीफ फैमिली ठीक आप इस बात को और आगे ना बढ़ाएं। हम अभी तक बड़ा सोच समझ के, बड़े आराम के साथ तरीक़े इंसाफ के परजम के नीचे खड़े हैं, लेकिन इस पर अगर इसी तरह रवैया रखा गया, कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा,
तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके हम ये आपको आज आखिरी दफ़ा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए, और हम इंसाफ के समझते हैं कि यहाँ पे जगीर तरीन साहब बेगुनाह हैं और हमें इंसाफ चाहिए। नहीं तो इसके बाद हम अपने आइंदा कला अमल इंशाल्लाह जल्द ऐलान करेंगे। हिम्मत का मुजाहरा करें राजा साहब, जुरत करें और उनके नाम बताएं ना, जुरत करें, नाम बताएं। मैं बता जवाब दें, आपके लिए मीडिया खड़ा नाम तो बता देना मैदान दोस्तों के। खर्च हो जाए तो आपको इंसाफ मिल गया। शुगर का जो क्राइसिस है उसके हवाले से यार एक मिनट, हमारे बड़े हैं सारी दुनिया जानती है कि वो बंदा क्लीन है। शुगर क्राइसिस में पॉलिटिकल चीनी का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी देखिए, मेरे पर जो FIR है, मैं आज उनको फेस करने आया हूँ। उसके ऊपर आप मेरे से सवाल करें। चीनी की कीमत बढ़ने से मेरा कोई FIR जिन्होंने करवाई है, FIR करवाई है, इंसाफ का क्या एक मतलब सवाल है? है। इंसाफ का मतलब ये है, मुकदमे खत्म हो जाए तो इंसाफ मिल गया आपको? नहीं, इंसाफ का मतलब ये है कि इंसाफ जो है, जो मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक तो अगर इंसाफ सही मानों में होता है ये FIR बनती नहीं है। ये FIR बनती नहीं है, ये FIA का काम नहीं है। ये कॉर्पोरेट मैटर्स हैं, ये SECP के पास होने चाहिए। ये कॉर्पोरेट मैटर्स है, FIA का काम बनता ही नहीं है। मगर उन्होंने फिर भी अगर FIR की है, उसको मैं फेस करूंगा और कोर्ट में मैं अपनी सफाई FIR पेश करवाने वाली पार्टी कौन है वो, नाम बता दें। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन। मैं बता रहे हैं, मैं बता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2011 में इमरान खान के साथ देने का वादा किया, अंदिया किया और 7 साल उनके साथ रहे, और हमें सिर्फ आला मकसद एक था कि इंसाफ और ईमानदारी। आज आप हजरात को और सबको पता है, ना इंसाफ है ना ईमानदारी है। इसके बारे में हम चंद दिन में हमारे पर जो भी झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, हम इसका जवाब देंगे ईमानदारी से और सही तरीके से। दोनों चीज़ों पे जहां जो इस वक्त ईमानदारी जहांगीर तरीन और दीगर रहनुमा। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफर, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।